नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आईएएस अनपढ़ पर। और क्या चल रहा है यार, मतलब बहुत दिनों से देख रहा हूं, मतलब लाइक और व्यूज है ना बहुत कम आ रहे हैं। मतलब इतनी मेहनत करो और लाइक लोग देखते ही नहीं। सॉरी, हाँ गलत वर्ड यूज कर लिया शायद मैंने, माफ कीजिएगा, इसको मैं म्यूट कर दूंगा। तो थोड़ा सा है ना, देखो यार, मतलब लाइक करो, शेयर करो, वीडियोस को देखो। और अगर कुछ गलती होती है तो मुझे बताओ कि सर ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, या स्लो पढ़ा रहे हो या डीलर पढ़ा रहे हो, बोरिंग कर रहा है। मैं जानता हूं मैं यहाँ सिर्फ आपको एजुकेशन दे सकता हूँ, मैं जानता हूँ आपके लिए एंटरटेनमेंट तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को मिला के एजुटेनमेंट जरूर कर सकता हूँ। ठीक है, तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, एलसीएम पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको डिवीजन मेथड पढ़ाई थी। दो मेथड होती है, डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें मैंने आपको कल डिवीजन मेथड पढ़ाई थी। अगर आपने डिवीजन मेथड नहीं पढ़ी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड मेथड। देखो, मान लो कुछ क्वेश्चन आता है 18 और 20, इसका आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम। ठीक है, क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको एलसीएम। अब देखो, डिवीजन मेथड में तो आपको क्या बताया था मैंने कि आपने 18 लिया, 20 लिया और इसको इस तरह से डिवाइड करते चले गए। लेकिन यहाँ इस तरह से नहीं करना है। यहाँ आपको क्या करना है, 18 का अलग एलसीएम निकालना है, ठीक है, और 20 का अलग एलसीएम निकालना है। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब आपको मालूम, मैंने सबसे कहा था कंडीशन क्या थी, सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो 2 9 जा। अभी आपको मालूम है 2 से नहीं जाता, 3 से जाएगा, 3 3 जा, उसके बाद 3 1 जा। ठीक है, इसका 18 का क्या आ गया आपके पास, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये इसका फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक है, ये छोड़ दो। अब आया 20, 20 भी 2 से चला जाएगा, तो 2 10 जा, फिर 2 5 जा और 5 1 जा। ठीक है, ये आपको आ गया। तो 20 का क्या आ गया आपके पास, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ध्यान देने वाली बात है 18 और 20। ठीक है, आपने इसका फैक्टराइजेशन लिख लिया। अब आप एक काम करें, इसको कंबाइन कर ले। दो कितने दिख रहे हैं, एक ही है, तो 2 टू द पावर 1 लिख दूं मैं। अगर आपने एक्सपोनेंट और पावर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं अगले कुछ वीडियो में एक्सपोनेंट और पावर पढ़ाऊंगा, जिसमें घात बोलते हैं। ठीक है, देखो पावर मतलब कुछ नहीं, सबसे सिंपल सी बात है, जैसे हम 5 का स्क्वायर लिखते हैं, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाइड 5 होता है। अब 5 मल्टीप्लाइड 5 मतलब दो बार मल्टीप्लाई करा तो 5 की पावर 2 हो गई। अगर 3 बार मल्टीप्लाइड करते तो उसका क्यूब बोलते हैं, 5 मल्टीप्लाइड 5 5 5, राइट। उस तरीके से इसको पावर बोलते हैं, राइट। समझ में आया, एक्सपोनेंट एंड पावर में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 कितनी बार दिख रहे हैं, दो बार, तो 3 की पावर 2 लिख दिया, 3 का स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, ये मैंने ऐसे छोड़ दिया, ध्यान देना। अब यहाँ पे आपको 2 कितनी बार दिख रहे हैं, दो बार, तो 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दिया। अब करना कुछ नहीं है, आपको ये देखना है। अब इसमें देखो, इसको इस तरीके से लिख लो, यहाँ पे नीचे समझना है तो 2 की पावर 1 3 का स्क्वायर, और 20 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। यहाँ से मैंने इसको यहाँ उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये देखना है कि इसमें और इसमें 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है। 1 बड़ा होता है कि 2, जाहिर सी बात है 2 बड़ा होता है, तो आपने क्या करा, 2 लिख लिया। 2 2 5 से सही करा ना मैंने, हाँ ठीक है। 2 का 2 का स्क्वायर लिख लिया, सॉरी कहाँ गया, ये 2 का स्क्वायर लिख लिया, मल्टीप्लाइड। अब यहाँ पे 3 किस में दिख रहा है, जाहिर सी बात है इसमें 3 नहीं है, 3 तो इसमें दिख रहा है सबसे बड़ा, तो 3 का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, और 5 कितना है, 1 टाइम, तो 5 टू द पावर 1 लिख लिया। अब बस इसका एलसीएम निकालना है। कैसे करेंगे एलसीएम, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, 3 3 9, 5 1 5, मतलब ये तकरीबन आ गया आपका। इसको मिटाल देता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 5 4 20, 29 180, तो 180 इसका एलसीएम आ गया। देखो बॉस, ये तरीका भी आसान है, डिवीजन मेथड भी आसान है, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप डिवीजन मेथड करें, क्योंकि डिवीजन मेथड में गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ पर पावर आपको याद अलग से निकालना पड़ती है। पहली बात तो दो अलग अलग चीजें बार बार निकालना है, जब एक ही मेथड में काम हो रहा है तो क्यों हम बार बार दो बार निकालें। बट मैं इसका कल डिफरेंस भी बताऊंगा, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखो, अगर ये समझ में आया तो अच्छी बात है, ना एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो आओ समझते हैं। मान लो कुछ क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, मान लो आपका 8 12 और 20, इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम कैसे निकालो, मैंने बताया था पहले 8 का निकालो, 2 4 जा, जैसे से बात है सबसे छोटा प्राइम नंबर, सीक्वेंस वाइज चलेंगे, 2 2 जा, 2 1 जा। ठीक है, इसका छोड़ दो। फिर 12 आया, 12 का क्या लिखा हमने, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। 20 का लिखा हमने, 2 10 जा, ठीक है, 2 5 जा और 5 1 जा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आपने क्या करा, 8 को लिख लिया, कैसे लिख लिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, या फिर लिख लो 12 को लिखा हमने 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और 20 को लिख लिया हमने 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, अब मेरे को मालूम है 2 2 2, मतलब इसको कैसे लिखता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर सॉरी,
मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1। अब मैंने क्या बोला था, इन तीनों में ये देखना है कि सबसे बड़ी पावर किसकी है। पहले 2 से चालू करते हैं। 2 में सबसे बड़ा क्या है, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। आपको क्या दिख रहा है, 2 का क्यूब दिख रहा है, तो आपने इसको यहाँ उतार लो 2 का क्यूब, ठीक है। इसको एलसीएम निकाल रहे हैं हम, ठीक है, एलसीएम, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइड करा आपने, 3 कितनी बार दिख रहा है, 3 की पावर सबसे बड़ी पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 की पावर 1, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसे मल्टीप्लाई करो। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का 3, 5 का 5। ये आपने कहा 8 5 40, 40 1 2 3, ये हो गया 120। उम्मीद है दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो 120 आपका एलसीएम, ठीक है। होप आपको समझ में आया हो कैसे निकाला मैंने, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। फैक्टराइजेशन मेथड बॉस, मेरा ये कहने का मतलब है कि इसमें कुछ ज्यादा लोचा नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं। 1-2 बार आपको करना है डिवीजन और फैक्टराइजेशन मेथड। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो मैं कल के वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों के बीच में अंतर बताने वाला हूं कि इसको कौन सी मेथड क्यों यूज करना चाहिए और कहाँ ये यूज आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा पसंद आए तो लाइक शेयर और दबा के मारो यार, मतलब लगना चाहिए, मतलब इतने 2 20 30 40 व्यू, मतलब क्या है यार, मतलब धीरे धीरे लग ही नहीं रहा है कि मतलब आइस अनपढ़ पढ़ा रहा, थोड़ा एनर्जी आना चाहिए, लगना चाहिए कि अरे वाह आज पढ़ाने का मूड कर रहा है, समझ में आया। तो लाइक क्या यार, दबा के मारो यार, मजा आना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।